अन्नदाताओं, आज मैं आपको एक सामयिक संदेश देना चाहता हूँ। धान में बालियाँ निकल रही हैं और जब धान में मिल्किंग होती है यानी दूध आने लगता है, दाने भरने लगते हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक कीट है गंधी बग। आप सब लोग गंधी बग के बारे में जानते हैं और ये गंधी बग अपनी उपस्थिति स्वतः बता देती है कि हम यहाँ मौजूद हैं। तो इसके निम्फ, जिसे बच्चा आप कह सकते हैं, और प्रौढ़ दोनों ही धान के बालियों से उसके मिल्किंग अवस्था में ही चूस लेते हैं और दाना खोखला हो जाता है, पूरी बाली सफ़ेद हो जाती है और ये एक भयानक कीड़ा है। मैं आपको समय रहते इस वीडियो को बता रहा हूँ कि आप इससे सावधान हो जाएं। अब मैं इसके रोकथाम के उपाय को बताऊँगा। आप पहचानते तो पहले से हैं। किसान भाइयों, इस गंधी बग से बचने के लिए यदि संभव हो तो आपके खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि मेड़ों पर भी खरपतवार न हो तो ज़्यादा अच्छा है। किसान भाइयों, अभी जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है तो बहुत पुराना, वैज्ञानिक लोग बताते हैं, लेकिन हम लोगों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिससे कि हम इस उपाय का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच में होता क्या है, एक फ्रेम होता है, उसमें एक बड़ा सा बल्ब लगा रहता है और नीचे मिट्टी का तेल का एक पात्र होता है। कीड़े लाइट पे आते हैं और उससे नीचे गिरते हैं उस तेल वाले पात्र में और वहाँ मर जाते हैं। फिर उन्हें उठा करके या निकाल करके हम नष्ट कर देते हैं। ये प्रकाश प्रपंच है जो अभी मैं अपने यहाँ कहीं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको चूँकि बताया गया है कि प्रकाश प्रपंच से इनका रोकथाम हो सकता है। दूसरा जो उपाय है किसान भाइयों, धान की बुआई आप लोग इस प्रकार करें समूह में कि धान में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फूल और फल एक साथ आए, जिससे कि इनकी संख्या बंट जाएगी यदि एक साथ होगा। अन्यथा यदि कोई एक खेत या थोड़ा सा क्षेत्र बाद में इसमें फ्लावर और फ्रूट आएगा, फल और फूल आएगा, तो गंधी बग उसी खेत में ज़्यादा लग जाएंगी और वो एकदम समाप्त हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, उसकी उपज काफ़ी कम हो जाएगी। तो यह सहभागिता का उपाय है कि किसान भाई इस तरह से धान की खेती करें कि धान में फूल और फल एक साथ आए और गंधी बग का घनत्व कम हो जाए। मैं आपको एक देसी उपाय बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सरल है। आजकल कठिन इसलिए है कि गोपालन लोगों ने बंद कर दिया है, घर में गाय नहीं है, तो समस्या हो सकती है आपके पास। फिर भी उपाय मैं बता दे रहा हूँ। जूट के बोरों को गाय के मूत्र में भिगो लें अथवा गाय के गोबर में के घोल में भिगो लें और उसको जगह जगह खेतों में जिस ऊंचाई पर बाली है उस ऊंचाई पर टांग दें। तो ये जितने कीड़े हैं उस बोरे पर आ जाएंगे और उन बोरों को इकट्ठा करके आप इसे नष्ट कर सकते हैं। ये सारे उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रसायनों से जो उपाय किया जाता है वो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है, वो मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में हम रसायन का उपयोग करते ही हैं और आपको भी हम बताएंगे। किसान भाइयों, रसायनों का प्रयोग न करें तो अच्छा है। अपरिहार्य स्थितियों में रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है।
रसायनों की वजह से एक और भी नुकसान होता है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो हमारे शत्रु कीट को खाते हैं, वो भी मर जाते हैं। वो बड़ा नुकसान है। फिर भी यदि आपके खेत में गंधी बग ज़्यादा लग गया हो तो मैलाथियन 50% का चयन आप कर सकते हैं। इसके 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें। आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा लगे आपके खेत में छिड़काव के लिए, उतनी मात्रा में ये घोल बना करके आप छिड़काव करें तो आप इस कीड़े से बच सकते हैं। दूसरी दवा किसान भाइयों साइपरमेथ्रिन है। इसका आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें तो आप इस कीड़े से बच सकते हैं। छिड़कते समय यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो दवा के पैकेट पर निर्देश है उसका पालन करें, और दवा लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वो एक्सपायरी डेट का न हो, उसकी अवधि न समाप्त हो गई है, जिसे हम हायल कहते हैं कि हायल दवा नहीं होनी चाहिए। अच्छे दुकान और अच्छे कंपनी की दवा खरीदें तो ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि सुरक्षात्मक कपड़ा पहने, कपड़ा ठीक से पहन लें जिससे कि वो दवा आपके ऊपर न आए। दवा छिड़कते समय हवा के रुख का भी ध्यान रखें। यदि हवा न हो और छिड़काव किया जाए तो बहुत अच्छा है। ये सावधानी आपको बरतनी है। किसान भाइयों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले दिनों में मैं और उत्साह से आपके लायक, आपके उपयोग के लायक मैं वीडियो बनाता रहूं और आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।